साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर। साथियों, क्या कई बार आपके मन में भी यह विचार आया है कि मेरा जन्म इसी घर में क्यों हुआ है? कर्मों का फल है। साथियों, हमारा ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले और सबसे आसानी से मांस बनता है हमारे शरीर में। उसके बाद में मेद अर्थात जिसको हम कहते हैं कि ये चर्बी है, और इसके बाद में रक्त थोड़ा अधिक समय लेता है। उससे अधिक समय मज्जा या हड्डी लेती है, परंतु सर्वाधिक समय 1 माह का समय वीर्य या फिर शुक्र लेता है, क्योंकि यह संस्कारों को हमारे शरीर में डालने का कार्य करता है। और 1 माह में ये शनह उस व्यक्ति विशेष के जो संस्कार होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं, उसका निर्माण करता है। इसलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, शास्त्रों में भी और विज्ञान में भी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार कुछ मौलिक प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं इंसान होते हुए कि हमारा जो जन्म है वो इसी घर में क्यों हुआ है, किसी और घर में क्यों नहीं हुआ? क्या आपके मन में भी ये प्रश्न कभी आया है? चाहिए हमारा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का जन्म उसी घर में क्यों हुआ है? राजा के घर में क्यों हुआ है? भिखारी के घर में क्यों हुआ है? चिकित्सक के घर में क्यों हुआ? अमीर के क्यों हुआ? शूद्र के क्यों हुआ? ब्राह्मण के क्यों हुआ? क्या भगवान की उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थी जो उसको कहीं संघर्ष जहां पर अधिक है? ऑब्वियस सी बात है कि यदि किसी आईएएस अधिकारी के घर में किसी का जन्म हुआ है तो बहुत संभावना है, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, कि उसका जीवन अपेक्षाकृत उस व्यक्ति से तो कम संघर्षपूर्ण ही रहेगा जो सड़क के किनारे पैदा हुआ है। तो यह तो हो नहीं सकता कि भगवान की उससे कोई पर्सनल दुश्मनी रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है जो अक्सर लोग भी पूछते हैं कि आप देखते हैं कि कई नालायक लोग हैं, आपकी दृष्टि में नालायक क्यों तरक्की कर रहा है? आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द आप देखेंगे कि इसको कुछ आता जाता नहीं, ना ये योग्य है, ना ये काम करता है, ना ये मेहनत करता है, परंतु सारे साधन इसने जुटा लिए हैं। अब फिर आप एक्सक्यूज देते हैं कि इसको कोई चपड़ासी तक की नौकरी नहीं देगा। तो क्या कारण है? क्यों लायक लोग संघर्ष कर रहे हैं? क्यों नालायक लोग महलों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं? ऐसा क्यों होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो माता पिता बड़े योग्य हैं, बच्चों की परवरिश बहुत शानदार ढंग से की, उनके बच्चे बुढ़ापे में उनको छोड़ करके चले गए। और इसके उलट कोई शराबी पिता है, कोई अय्याश पिता है, कोई माता भी जिसमें बहुत अच्छे गुण नहीं थे, और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने ये सब होते हुए भी बुढ़ापे में उनकी बहुत अच्छी सेवा शुश्रूषा की है। तो ऐसा क्यों है? मैं इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दूंगा। आप
की तरफ से यदि आपके दिमाग में कोई उत्तर आ रहे हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बतलाइएगा। चलिए एक और बेसिक प्रश्न को ले लेते हैं कि भलाई के बदले हमें बुराई क्यों मिलती है। हम सबका भला करते हैं तो भलाई के बदले बुराई मिलना बड़ी आम समस्या है। अक्सर लोगों को यह शिकायत होती है, जितना आप लोगों का भला करना चाहेंगे उतना ही वो आपसे दुश्मनी मोल लेंगे। जितना आप उनकी मदद करना चाहेंगे आपके ऊपर वो झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। तो क्या कारण है साथियों? इन सब का उत्तर है, और उत्तर तो है ही। अगर प्रश्न है तो उत्तर है। अगर ताला है तो ताले से पहले चाबी बनी है, बाद में चाबी नहीं बनती कभी भी। कुछ लेने आया है, कुछ लेने आया है। कौन कुछ लेने आया है साथियों? हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन में है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, परिवार का हिस्सा है, या तो आप उससे कुछ लेने आए हैं या फिर वो आपसे कुछ लेने के लिए आया है। क्यों ऐसा है? बहुत आसानी से मैं एक कथा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं साथियों। एक सैनिक था, और वो जो सैनिक है वो ऑल अलोन था। उसका जीवन में कोई भी नहीं था, शादी उसने की नहीं थी, माता पिता उसके दिवंगत हो गए थे, भाई बहन कोई उसका था नहीं। तो वो अपने नौकरी करता था, जो भी सैनिक का कार्य होता है उसको तनख्वाह मिलती थी, और अकेला था तो खर्चे कुछ थे नहीं। तो उसने अपना जो काफी हद तक जो धन है वो इकट्ठा कर लिया था। उसी के गांव में एक सेठ भी रहता था। साथियों इसको आप केवल कहानी मत मानिएगा, ये आपके जीवन का हिस्सा है। सेठ जो है, सेठ की जो प्रवृत्ति होती है वो अपना कार्य कर रहा था। तो इस सैनिक के पास में जो पैसा था, सेठ ने आकर के सैनिक से कहा कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे, और पड़ा पड़ा पैसा तुम्हारे खराब हो रहा। आजकल हम रील्स भी देख रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि तुम ये जो पैसा है ये मुझे दे दो, मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, भूमि में इन्वेस्ट करूंगा, और कई गुना जब ये पैसा हो जाएगा तब अपन इसको बांट लेंगे, जो भी रेशियो है उसका। तो उसने एक प्रकार से पार्टनरशिप इसको ऑफर कर दी, और इसने ठीक है विश्वास करते हुए इससे पैसा ले लिया। सैनिक ने अपना पैसा जो है वो सेठ को दे दिया। अब कुछ समय के बाद में ही इस सैनिक को युद्ध पे जाने लगा, युद्ध घोष हो गया, युद्ध की रणभेरी बज गई, युद्ध के लिए वो गया। और एक घोड़ी जिस पर के वो युद्ध करने के लिए गया था वो लगामहीन थी, थोड़ी सी बदमाश घोड़ी थी, क्योंकि एक जो सैनिक है उसके युद्ध का सारा दारोमदार खुद पर, और घोड़े या घोड़ी जो भी उसका वाहन है उस पर होता है। तो शत्रु के क्षेत्र में ले जा करके उसने, उस घोड़ी ने इस सैनिक को गिरा दिया जानबूझ करके, और वो दौड़ करके वापस आ गई। अब परिणाम क्या होना था, कितना ही वीर योद्धा हो, सैनिक क्षेत्र में ले जा करके सैनिक जो शत्रु के क्षेत्र में चला गया था उसको वहां पर शत्रुओं ने उसका वध कर दिया, और एक प्रकार से जो है ये सैनिक शहीद की श्रेणी में आ गया, और ये शहीद हो गया। जैसे ही इसको पता चला सेठ को कि ये तो शहीद हो गया, मजा आ गया अपने को, तो अब तो कोई मांगने वाला नहीं, ना उसके कोई आगे पीछे है। और अब आगे क्या हुआ कि इस सेठ के बड़े शादी के लंबे समय बाद भी कोई संतान नहीं थी। कुछ ही समय के बाद में इसको एक पुत्र संतान मिल गई, बड़ा खुश हुआ। इतना ही नहीं, ये जो पुत्र है वो इतना आज्ञाकारी था कि दूर दूर तक उसकी आज्ञाकारिता के, उसकी पढ़ाई के चर्चे थे। तो उसको विदेश पढ़ने के लिए भी भेजा, बहुत बढ़िया उसने डिग्री प्राप्त की। अब सेठ ने सोचा कि उस पुत्र जो है उसका विवाह संपन्न कर दिया जाए, तो वो उसका विवाह भी बड़े धूमधाम से बहुत अच्छे और बड़े घराने में कर दिया गया। और अपने विवाह के कुछ समय बाद ही वो जो सेठ जी का पुत्र है वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। साथियों सेठ था, करोड़पति था, संसाधनों की, धन की कोई कमी उसके पास में नहीं थी। तो जितना भी इलाज पहले अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव में उसने कराया, ठीक नहीं हुआ।
लाइलाज थी बीमारी, ना डॉक्टरों की समझ में आती थी, ना किसी वैद्य की समझ में आती थी, ना किसी और एक्सपर्ट की वो समझ में आती थी। बाहर लेकर के गए, खर्चे की उसने कोई चिंता नहीं की, पैसा बहुत था। इवन वो उस जमाने में भी पानी के जहाज से उसको विदेश तक लेकर के गया। किसी ने कहा था कि इस बीमारी का जो इलाज है वो विदेश में है, एकमात्र पुत्र आज्ञाकारी, बड़ा सुंदर सुशील, सारी चीजें ठीक थी। कुल मिलाकर के विदेश में भी लाखों करोड़ों रुपए उस समय में भी लगाने के बावजूद डॉक्टरों ने लास्ट में हाथ खड़े कर दिए कि अब तो आप इसको ले जा करके और दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए ईश्वर की, क्योंकि अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ठीक है। निराश मन से वो सेठ और सेठानी अपने पुत्र को वापस घर लेवा लाए। अब दिन प्रतिदिन उसके शरीर की हालत क्षीण होती चली जा रही थी, अंतिम सांसों की तरफ वो जा रहा था और सेठ और सेठानी का रो रो कर बुरा हाल था साथियों। इवन जो आसपास के पड़ोसी थे वो भी उनसे हमदर्दी जताने आते थे कि सारी चीजें अचानक से ऐसे क्यों बदल गई। सेठ ने अपना लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया था। अब जब इसी दौर में उसके घर के बाहर से एक साधु महात्मा जा रहे थे, उन्होंने सेठ को रोते हुए अपनी तरफ बुलाया कि इधर आइए सेठ जी। पूछा कि क्यों रो रहे हो तुम सेठ जी, क्या हुआ आखिर? सेठ जी ने भरे मन से कहा कि देखिए, मेरे एकमात्र पुत्र जो कि जवान पुत्र है, शादीशुदा है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और दुनिया भर में इलाज करा लिया, बीमारी जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो उन महात्मा ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे अपने ही पड़ोस के जो गांव है वहां पर जो फला फला वैद्य जी हैं, 5 पैसे की एक पुड़िया वो देते हैं, उसमें एक मंत्र फूंक करके, और वो ले जा करके इवन आप एक बार तो जो मर भी गया हो उसको भी सेवन करा दें तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है। आप क्यों नहीं उसका लाभ उठाते? इतना सुनना था और सेठ जी के तो मानो एक नई ऊर्जा शरीर में आ गई। वो दौड़े दौड़े गए 5 पास के जो गांव है वहां पर। उन्होंने उस वैद्य से 5 पैसे की वो पुड़ी खरीदी, वापस अति उत्साह में घर पर आए और अपने बेटे का मुंह थोड़ा सा खोल करके और वो पुड़िया उन्होंने जो चूर्ण था अभिमंत्रित वो डाल दिया। अब उस चूर्ण का सेवन करना था और इधर उनके जो पुत्र अंतिम सांसें तो वो वैसे ही पहले से ही गिन रहा था, प्राण पखेरु उड़ गए। उन्होंने देखा ये क्या, मैंने इसके प्राण बचाने के लिए ये कार्य किया और ये प्राण पखेरु इसके उड़ गए। वापस वो महात्मा के पास में गए कि ये क्या महात्मा जी? तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों दुखी होते हो, क्यों रो रहे हो, क्यों पिछले साल भर से अपने बच्चे को इधर उधर ले जा करके उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो? मेरा एकमात्र बच्चा है, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तो उन महात्मा जी ने कहा कि उस दिन तो तुम बड़े खुश थे। कि किस दिन? कि जिस दिन उस सैनिक ने तुम्हें अपना पैसा दे दिया था सारा लाकर के, बड़े खुश हुए थे या नहीं हुए थे? उसने कहा हाँ हुआ था। कि उससे भी ज्यादा तुम खुश उस दिन हुए थे ना? कि किस दिन? कि जब उस धन को जब तुमने निवेश कर दिया और वो धन कई गुना बढ़ गया, हुए थे या नहीं हुए थे? उसने कहा मैं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कि इससे भी अधिक तुम उस दिन खुश हुए थे ना? कि किस दिन? कि जब उस सैनिक की मृत्यु का तुम्हें समाचार मिला था, उसकी तो मृत्यु हो गई है जैसे आज तुम्हारे पुत्र की हुई, और तुम किसी की मृत्यु पर खुश हुए थे? कि हाँ मैं हुआ था। ये तो चलो कुछ भी नहीं, इससे भी अधिक तुम खुश हुए थे या नहीं हुए थे जब तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी? उसने कहा हाँ हुआ था। कि जब तुम्हारा बच्चा अपनी मार्कशीट लेकर के आता था, कक्षा में अव्वल आता था, तुम्हारी आज्ञा का पालन करता था, उससे भी अधिक तुम खुश हुए थे या नहीं हुए थे? क्या हाँ हुआ था। कि जब उसके लिए तुम्हें विवाह का प्रस्ताव मिला, एक सुंदर सुशील कन्या से उसका विवाह संपन्न हो गया, तब तुम खुश हुए थे या नहीं हुए थे? क्या हाँ हुआ था। कि जब तुम इतनी बार और इतने अधिक अधिक मात्रा में खुश हो गए, तो अब इतनी सी बात पर क्यों तुम दुखी हो रहे हो? चिंता मत करो, वही सैनिक जो है वो तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन करके पैदा हुआ था, तुमने तो उसका हिसाब किया नहीं जीते जी, तो वो अपना हिसाब लेने के लिए आ गया, और ये जो 5 पैसे अंतिम तुम्हारी जेब में बचे थे, ये बैलेंस उसका बाकी था, इसलिए ये मैंने आकर के उसको पूरा कर दिया ताकि वो अपने यहां इस जन्म से मुक्त हो सके।
साथियों, सुनने में आपको ये बड़ी साधारण सी कथा लगी होगी, परंतु यही है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। कुछ भी अकारण नहीं है, गलतफहमी में आपको नहीं जीना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण जो कि विज्ञान सम्मत भी है, मैं आपको समझा दूं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर नष्ट हो जाता है। इसको दफना दो ले जाकर के, इसको आप जला दो, इसको पारसियों की तरह आप पशु पक्षियों को खिलाने के लिए छोड़ दो, इसको कुछ भी ना करो तो भी डिकम्पोज ये हो जाएगा जंगल में ले जाकर के। तो मतलब जिससे ये बना है उसमें ये अपने आप विलीन हो जाएगा। चेतना का क्या होगा? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तब उसकी चेतना का क्या होगा? चेतना अर्थात जो प्राण है, जिससे हमारी श्वासें चल रही है, इसको हम चेतना कहते हैं साथियों। इसका क्या होगा? अब जैसे उसने कर्म किए हैं, साधु संत होता है, किसी से कर्म की कोई उसका लेना देना नहीं, उसका बैलेंस ही नहीं, तो वो अपने परम धाम पहुंच जाता है। परंतु जो एक आम व्यक्ति है वो मृत्यु के पश्चात धूम्र मार्ग, जिसको हम कहते हैं, धूम्र का अर्थ संस्कृत में धुआं होता है, उसकी जो चेतना है वो मृत्यु के पश्चात धूम्र मार्ग से होती हुई फिर मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल, मेघ, अभी मॉनसून का समय चल रहा है, वो मेघों में उस चेतना का अवतरण हो जाता है। और फिर वो मेघ जहां कहीं भी बरसता है, इस पृथ्वी पर ही बरसता है, तो वो चाहे कोई वनस्पति हो, किसी प्रकार का अनाज हो, किसी प्रकार का फल हो, किसी भी प्रकार का वो आप चाहे तो उसको खाद्य सामग्री कह लें, मतलब ऐसी कोई सामग्री जिसको व्यक्ति सेवन करता है। जल से ही अनाज, फल, फ्रूट, वनस्पति, खाद्य पदार्थ पैदा हो रहे हैं, उसमें वो आ जाता है। और उस वनस्पति, उस अनाज, उस गेहूं, उस चावल, उस दाल को जो मनुष्य सेवन करता है तो वो उस मनुष्य के अंदर आ जाता है। जिस मनुष्य ने उसका सेवन किया वो उस मनुष्य के अंदर आ गया, और मनुष्य के अंदर आकर के उसके मांस, मज्जा, रक्त और अंत में उसके शुक्र में अर्थात उसके वीर्य में वो आ जाता है, और फिर वो वीर्य के माध्यम से ही पुनर्जन्म लेता है। इस प्रकार से ये यात्रा साथियों पूरी होती है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा जो निकट का व्यक्ति है, वो हमसे जुड़ा क्यों है? हमें ये गलतफहमी है कि हम मित्र चुनते हैं, नहीं चुनते। मित्र हमारे अपने आप बनते हैं। आप करके देख लीजिए कि नहीं मुझे इस आदमी से मित्रता करनी है, जाके कर ली, आपके बस की बात नहीं है। जैसे आपके बस में यह नहीं है कि आपके माता पिता भाई बहन कौन होंगे, वैसे ही आपके बस में यह नहीं है कि मित्र, वो तो जब कभी कोई संकट काल आएगा तब आपको पता चलेगा कि वो मित्र था या मित्र का मुखौटा ओढ़े हुए आपका कोई परम शत्रु था जो आपसे कुछ लेने के लिए आया था। इसको केवल जन्म पत्रिका के माध्यम से जाना जा सकता है, भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को। ऐसी अद्भुत ये विद्या है, और इसके माध्यम से हमारे पिछले जन्म को, वर्तमान के जन्म को और पुनर्जन्म को, तीनों को ही समझा जा सकता है। ऐसी अद्भुत व्यक्ति जो इसको ज्योतिष का नेत्र यूं ही नहीं कहा गया। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से आपको चाहे कुछ हद तक ही सही पुनर्जन्म, जन्म कुंडली और लॉ ऑफ कर्मा समझ में अवश्य आ गया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।